भाई साहब मैं परेशान हो गया यार, तुम लोग इतना सवाल पूछते हो भाई साहब, जहाँ से देखो वही मैसेज कर रहा है। नीट परीक्षा के बारे में बोलो, कुछ बोलो भैया। क्या बोलूँ यार, 2013 में पहली बार नीट आयोजित होता है। सरकार कौन थी? कांग्रेस की थी। 22 लाख लोग हैं भाई परीक्षा में, 22 से ज़्यादा हैं। आप लोग कभी गए राहुल गांधी को घेरा, पूछा क्या सिस्टम बनाया आपने? नीट में पेपर लीक हो जाता है हर बार। भाई कांग्रेस से, अपोजिशन से सवाल पूछो, जो तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। आप चलो, मैं भी चलता हूँ साथ में। यार मुझसे क्यों पूछ रहे हो नीट के बारे में? और आपको पता है इल्बिस जहरीला, ये मियाँ कंपोस, दीपिका देना, सनी लेना, ये जैसे महान नेता कहाँ से आए भाई? यही तो शोध का विषय है। ये जो नीट, आप नीट समझ रहे हैं ना, 2013 में नीट हुआ। 2013 के पहले ये नीट नहीं था, ये शोध का विषय है। ये नेता था और इसी से महान नेता हुए हमारे सभी। और उस नेता को ख़त्म करके, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि अगर नेता से पास आउट होके बच्चे नेता बन जाएंगे तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं खतरा था कि हमारी भी पार्टी ख़त्म हो सकती है। तो उन्होंने नीट बना दिया और नीट में अब लीकेज की प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि भैया समझो। अभी हमारे देखिए, या तो अपने आप को इतना सक्षम कर लो हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी की तरह। उनके साथ क्या हुआ, 1978 में वो पास आउट करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, और 2016 में केस किया जाता है कि भैया मोदी जी की डिग्री दो, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं दे रहा है। 2016 में केस करने के बाद डिग्री नहीं मिली, उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। भैया इन कागजों में कुछ नहीं रखा डिग्री उग्री में, नीट वगैरह में। असली हुनर होता है अपने अंदर टैलेंट, तो अपना टैलेंट निकालो ना। हमारे माननीय मोदी जी की तरह बनो। उन्होंने कभी देखा ही नहीं डिग्री मुड़ के, पीएम बने जा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय घंटा नहीं दे रही है, उनकी डिग्री नहीं दिखा रही है। कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। डिग्री, तुम भाई डिग्री के पीछे क्यों, पेपर के पीछे क्यों भाग रहे हो? ऑपरेशन करो ना सीधा। भाई गलती यहाँ पे तुम्हारी है सीधी सीधी। मतलब मैं यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद क्यों करूँगा यार? मैं भी कुछ ना कुछ करूँगा। अभी देख लीजिए, मोदी जी ने हमारे 1988 में जीमेल किए थे। आप लोग मजाक बना लिए 1988 में कैसे हो गया। मोदी जी हमारे भैया, हमारे देश के हैं, उनके बात पे विश्वास करो ना। ये भी एक दो शोध का विषय हो सकता है उन्होंने खुद आविष्कार किया हो, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी। उन्होंने उस डेटा को चोरी किया और उस जीमेल प्रक्रिया के डेटा को विदेशों में बेचा। उसका मालिकाना हक अमेरिका को चला गया। लेकिन हमारे मोदी साहब रुके नहीं, झुके नहीं, देश के प्रति अडिग रहे। आज उन्हीं की देन है कि हम लोग यहाँ बैठ करके अपनी बातों को, भावनाओं को वर्ल्ड वाइड लेवल पर कहीं भी पहुँचा देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा जो है मेरी तरफ से नीट वालों के लिए है कि भाई आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। मोदी जी जो हमारे करेंगे वो हमारे भले के लिए करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने बहुत गलती की है। ये संस्था उन्होंने बनाई थी 2013 में, उन्होंने इस पर कोई कड़े नियम या प्रतिबंध नहीं बना पाए, जिसकी वजह से बार बार पेपर लीक हो रहा है। तो राहुल गांधी जी, आपसे सवाल है कि आप जल्दी इस घटना को बंद करिए, जिससे कि बच्चों में राहत आए। ओके, जय हिंद, जय भारत।